हेलो दोस्तों, आज हम आपको मूलधन के बारे में बताएंगे। ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इसमें ये 3-4 टर्म है, ये प्रयोग किए जाते हैं। जैसे प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल मूलधन, जो रुपया होता है उसको मूलधन कहते हैं। फिर रेट, फिर टाइम, फिर अमाउंट, और फिर अमाउंट इज इक्वल टू जो प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, जो ब्याज मूलधन मिल के है आपका कंपनी टोटल अमाउंट बनता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट सवाल किस तरह सवाल किया जाते हैं। तो मेन चीज इन 4 आइटम 1 2 3 4 फैक्टर पर आधारित होता है। प्रत्येक सवाल है आधारित होते हैं कि किस प्रकार से सवाल सॉल्व किया जाए। ये कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व करने के लिए ये 4-5 फार्मूले हैं सॉल्व किए जाते हैं। सबसे लॉन्ग मेथड ये होता है फार्मूला मेथड। इससे सवाल बस नहीं किया जाता है। टी मेथड, ब्याज निकालने के लिए टी मेथड का यूज सबसे आसान होता है। फिर परसेंटेज मेथड, फिर रेशियो मेथड, फिर डायरेक्ट इफेक्टिव मेथड। तो हम आज आपको ट्री मेथड बताएंगे। ट्री मेथड से सवाल कितनी जल्दी सॉल्व होता है, आसानी से सवाल आता है। ठीक, ट्री मेथड पहले अब बताएंगे। कंपाउंड और फार्मूला मेथड से बताना बेकार, फार्मूला इससे बेकार है। अब टी मेथड बताते क्या होता है। टी मेथड से सवाल आसानी से सॉल्व हो जाता है और कम समय में सॉल्व होता है। ठीक, अब टी मेथड मान लिया कि प्रिंसिपल 10,000 रुपए, कितने प्रिंसिपल 10,000 रुपए, 10,000 रुपए, रेट 10%, कितना 10%, और टाइम 3 साल है। 3 साल। अब आपको इंटरेस्ट बताना है, CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो देखिए आप 3 आइटम 3 फैक्टर दिए गए, प्रिंसिपल दिया गया, रेट दिया गया, टाइम दिया गया। अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड करने के पहले देखिए हम फार्मूला मेथड्स करेंगे, सवाल बहुत लेंथी हो जाएगा और अधिक समय लगेगा। टी मेथड से देखते हैं सवाल बिल्कुल आसानी से सॉल्व होगा। अब 3 साल का सवाल है। पहले 10%, 10,000 का 10% कितना होगा ये फाइंड करते हैं। 10,000 10% 1,000 पे होगा, कितना होगा 1,000। 10,000 है, इसका 10% मतलब 1/10, 1 जीरो कम हो जाएगा, 1,000 रुपये होगा। 1,000 रुपये होगा, मैं 10,000 का 10% 1,000। अब 3 साल का तो आपको फाइंड करना, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। ओके, बट्टी मेथड में बिल्कुल आसान सा सवाल होता है। 10%, पहले साल हम 1,000 ब्याज देंगे, दूसरे साल भी 1,000 देंगे, तीसरे साल भी हम 1,000 रुपये देंगे। अब सेकेंड ईयर जो है इससे मांगेगा ब्याज, तो 1,000 का 10% 100 हो गया, कितना हो गया 100 हो गया। फिर ये थर्ड ईयर इससे मांगेगा 100 हो गया, फिर इससे मांगेगा 100 हो गया, फिर इससे मांगेगा 10 हो गया। बस इस सबको जोड़ दो, आंसर हो जाए। 1,000 तो ये हो गया, 1,000 प्लस जोड़ो 1,100 हो गया, प्लस 10 रुपए तो रहेगा ही, 1 2 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये हो गया। अब सबको जोड़ 0 0 0 ये हो गया, 1 10 में 2 3 3 1 2 3, ये हो गया 3,310 रुपए आपको ब्याज मिलेगा। ये सबसे आसान मेथड है। देखिए कितनी जल्दी सॉल्व हो गया। अब इसी के आधार पर टी मेथड कितनी आसानी से सॉल्व हो सकता है। 1 मिनट के अंदर सवाल आपको हो गया। अब यही सवाल परसेंटेज है, बिल्कुल सिंपल परसेंटेज था 10%। 10% सवाल देखिए इस तरह से हो गया। अब मान लीजिए कि परसेंटेज बदल के 12.5% हो जाता है और मूलधन है, तब यदि भिन्न में हो जाता है, क्या हो जाता है भिन्न में, तब सवाल देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। अब प्रिंसिपल बदल देते हैं, ठीक,
अब मान लीजिए कि प्रिंसिपल 5,120 रुपए है और रेट 12.5% है। अब सवाल दो परसेंटेज में आ गया। परसेंटेज पहले 10% था, बिल्कुल आसान था, वो प्रत्येक लोग सॉल्व किया हम कर सकते हैं। अब ये रेट फ्रैक्शन में आ गया 12.5%। अब आपको जब इसके वैल्यू पता होगी तब आप सवाल कर सकते हैं, ना तो नहीं है। तो 12.5% की पहले वैल्यू फ्रैक्शन में चेंज कर, हमको पता है कि 12.5% की वैल्यू 1/8 होती है। कितनी होती है? 1/8। 12.5% की 1/8 होते हैं। कितने होते? 1/8। अब इसको हम 8 होते हैं, अब इससे पहले ब्याज ज्ञात कर लेंगे कितना पड़ता है। 8 से भाग देंगे, 8 45, 8 छंग 48, 8 छंग 48, ठीक। तो 48, 3 का 8 चौ 32, 640 रुपये पहले साल देना पड़ेगा, दूसरे साल भी 640 रुपये देना पड़ेगा, तीसरे साल भी 640 रुपये देना पड़ेगा। अब इसको फिर ये ब्याज इससे मांगेगा। 8 से भाग दो, 28 64, 64 8 80 रुपये। खत्म। अब फिर ये इससे मांगेगा, 80 रुपये हो गया। फिर ये इससे मांगे 80 रुपये, खत्म। फिर 8 इससे मांगे 10। अब सबको ऐड कर दो, आंसर आ गया। $640 प्लस 0 तो रहेगा ही, 8 से 12, 2 हासिल है 6 7, 720 प्लस 2 0, 8 8 16 4 20 21 का 1 हासिल 2 6 2 8 8। अब इस टोटल जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा 2 0 0 0 0 हो गया। 1 2 3 3 4 7, दूसरा अब 2 8 7 15 15 6 21 21, इतना ब्याज हो गया। कितना हो गया? 2,170 रुपये। 2 6 7 13 13 8 21 2100 तो ये हो गया। 70 रुपये 40 40 60 और 10 70, 2,170 रुपये। देखिए बिल्कुल सिंपल सा है सवाल। ट्री मेथड कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड करने के लिए वेरी सिंपल और है, जल्दी से हो जाता है। बस आपको ये फ्रैक्शन में बदलना आना चाहिए। इसके भिन्न की वैल्यू आपको परसेंटेज की वैल्यू पता होनी चाहिए। 12.5% मतलब ये 1/8। तो मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया था, तो उससे आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से फाइंड करना हो। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके।